हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी ऑफ योर सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यदि आप ये चाहते हैं कि गुरुदेव हमारा 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर है और मैं 70 में 70 नंबर लाना चाहता हूं, तो आप सभी जितने स्टूडेंट हैं अभी आपके पास वक्त है। करीब 10 से 15 दिन का वक्त है, ठीक है ना। 24 फरवरी की बोर्ड परीक्षा है हिंदी का, तो हिंदी का हम लगातार तैयारी करवा ही रहे हैं, तो उसकी अब चिंता ही ना करो। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लेना, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके कर लेना, काम हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको सुबह में 10 बजे, रात में 8:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास दे ही रहे डेली डेली प्रतिदिन। तो आप लोग जरूर जुड़िए, और उसमें हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। 18 फरवरी के बाद आपको सिलेक्टेड पेपर करवा देंगे, उतने में काम हो जाएगा। और ये भैया 70 नंबर वाला बिल्कुल आपके कुल 50 टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, किसके? क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए। और जो आपका सर पेपर है, सर जो आपका पेपर है, सर कितने तारीख को सर ये आपका पेपर है? करे जवाब, आपका पेपर है 8 मार्च के दिन। 8 मार्च के दिन पेपर है केमिस्ट्री का। तो उसमें अगर ये टॉपिक आप रट लेते हैं 50 ठो, तो 100% गारंटी है सर यहाँ से फंस जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक। तो जो जो मैं टॉपिक लिखवा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक चीज याद रखना है, इसका जो पीडीएफ है बेटा, इसका पीडीएफ करेजा वो टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर दिया गया है। एक चीज और, अगर आप चाहते हैं सर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, एकदम कम टाइम है गुरुदेव, तो आप लोग लास्ट डे में, जैसे मान लीजिए 8 मार्च के दिन आपका पेपर है, तो मैंने महाभारत बैच बनाया मात्र 100 रुपए में बेटा। जिसको ज्वाइन होना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेक्टेड 7 सेट पेपर दें केमिस्ट्री के, मात्र 7 घंटे है, उसको 7 घंटे रट लीजिए, वो 7 घंटे निकाल के 7 सेट पेपर, ये पूरा टॉपिक भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, चाहिए तो ना, नहीं तो रट लीजिए क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो। सबसे पहला टॉपिक नोट कर लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल और युग्म का गुण, सॉरी ये वही भौतिक विज्ञान का है। 6 मार्च के लिए माफी चाहते हैं। रसायन नहीं बल्कि क्या सर जी, भौतिक विज्ञान। जी हाँ, जो आपका 6 मार्च के दिन भौतिक विज्ञान का पेपर है, वो वाला है, माफी चाहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वो हो गया। जो आपके सर जी, आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है 6 मार्च के दिन, उसका है। किसका सर जी? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये भौतिक विज्ञान का है। कब है आपका? 6 मार्च के दिन, 6 मार्च के दिन, ठीक ना। और सेम टू सेम जैसे मैंने केमिस्ट्री का बनाया है आपके लिए, वैसे सेम टू सेम मैंने फिजिक्स का भी आपके लिए 7 सेट पेपर दिया महाभारत बैच में। वहां से वो सेट पेपर कर लेना, ठीक ना। ठीक है, लिख लीजिए ये 50 टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं। सबसे पहला फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ये टॉपिक आप लोग रट लेंगे, पहला हो गया। दूसरा, गाउस का नियम पढ़ लीजिएगा। तीसरा, वैद्युत ध्रुव द्विध्रुव पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला आपको टॉपिक रट लेना है, ओके। उसके बाद आपको अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना। समविभव पृष्ठ, ये आप टॉपिक रट लेना। उसके बाद अगला टॉपिक है अच्छी या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत बल, ये वाला पढ़ लेना। संधारित्र पढ़ लेना, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ लेना, पेपर में खूब आता है। नौवां, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव पढ़ लेना। उसके बाद आवेशित संधारित्र की ऊर्जा पढ़ लेना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ लेना। और किरचॉफ के नियम पढ़ लेना। ये आपको सभी टॉपिक रटे होने चाहिए। पेपर के दिन अगर ये टॉपिक रटा है तो समझ लीजिए तगड़ा वाला आप नंबर पाएंगे। 13वां टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वाला टॉपिक पढ़ लेना। 14 वाला है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ लीजिएगा। बाकी हम सिलेक्टेड आने वाले आपके क्वेश्चन पेपर करवा देंगे, वहां पर आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए वहां से, ठीक। 15वां है किरचॉफ के नियम पढ़ लीजिएगा। 16वां है अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन पढ़ लीजिएगा। 17वां है बायो और सेवर्ट का नियम पढ़ लीजिएगा। 18वां है वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आप लोग रट लीजिएगा। उसके बाद 19वां एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ लीजिएगा। 20वां चन कुंडलन धारा मापी पढ़ लीजिएगा। फिर वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण पढ़ लीजिएगा। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम पढ़ लीजिएगा। और फिर 24वां है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगर मान लीजिए ये आप 50 टॉपिक ऐसा लग रहा है ऐसे गुरुदेव हमारे पास समय नहीं है, अब हम नहीं पढ़ पा रहे, तो महाभारत बैच मैंने बनाया है, वहां पे 7 सेट पेपर दिया है, उसको रट के चले जाना। कहाँ पे मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, ध्यान देना। वो 1 डे के लिए, जैसे कल पेपर है
आज पढ़ के जाना, तभी मजा आएगा। वो लास्ट डे में आपका काम करेगा, ध्यान देना। उसके बाद अगला है 25वां, यहाँ पे श्रेणी अनुनादि परिपथ पढ़ लेना। 26वां है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रकार भी तैयार कर लेना। क्या तैयार कर लेना? प्रकार भी आप लोग तैयार करके जाना। उसके बाद अगला है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ लेना। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। एम्पियर का नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम खूब आता है। एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये पेपर में भैया तगड़ा आता है, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र पढ़ लेना। एक बात ध्यान देना, यदि आप चाहते हैं सर कि फिजिक्स में हमारा तगड़ा नंबर आ जाए, तो आपको दो काम करना है। पहला, जितने भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन है वो तैयार कर लेना। फिर इस पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो लगा लेना, न्यूमेरिकल हैं वो लगा लेना, काम खत्म। अगर आपके डेरिवेशन तैयार है, फॉर्मूले तैयार है, तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे ना। जैसे मैं बोलूं, चलिए आप बल ज्ञात कीजिए, तो बल बराबर ये बल बराबर क्या होता है, अब एफ बराबर एम ए होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आप कैसे निकाल लेंगे? ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया त्वरण का मान, चलिए ये दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और मैंने द्रव्यमान दे दिया 5 किलोग्राम का। मैं बोलूँ आप कोई एफ निकालिए, ज्ञात कीजिए, बल ज्ञात कीजिए। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तब तक आप बल कैसे निकालेंगे? जरा सोचिए। तो इसलिए आप फॉर्मूले पता होने बहुत ही जरूरी है। तो ये आप लोग डेरिवेशन और जितने भी फॉर्मूले हैं आप रट के जाइए, आपका काम हो जाएगा। लास्ट टाइम बेटा इसको तैयार करके जाना। 31 वाला है गोली उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ लेना। उसके बाद है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी पढ़ लीजिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेना और खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लेना। ये सब आपको रटा होना चाहिए, ध्यान देना। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक कितने शर्तें हैं, ये वाला पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर वाला है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक पढ़ लीजिएगा। एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णित प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेखी बनाइए और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दहली आवृत्त तथा कार्यफलन पढ़ लीजिएगा, और फिर प्रकाश विद्युत कार्यफलन पढ़ लेना, और आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और डिब्रागली समीकरण क्या होता है, ये वाला आप टॉपिक रट लीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ये आपको टॉपिक रटा होना चाहिए। उसके बाद अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? परमाणु मॉडल के बोहर मॉडल, समस्थानिक सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान स्थिति और नाभिकीय विखंडन। अब कहेंगे गुरुदेव ये तो केमिस्ट्री वाले टॉपिक हैं, ये तो केमिस्ट्री वाले टॉपिक हैं, ये तो केमिस्ट्री वाले टॉपिक है, हम क्यों याद करें? हम क्यों याद करें बेटा? ये आपके फिजिक्स में ही है, ये आपके फिजिक्स में ही है, केमिस्ट्री में नहीं, आपका फिजिक्स में ही है। ये फिजिक्स में ही है। ये केमिस्ट्री में मत कूद जाना गुरुदेव, केमिस्ट्री का नहीं यार, फिजिक्स में ही डाला गया है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्धदिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए। फिर परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को समझाइए। ये आपको टॉपिक पूरे पूरे बेटा रटे होने चाहिए। अगर ये टॉपिक रट लेते हैं तो बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, छोड़ोगे एक भी नहीं। लेकिन जब ये पढ़ेंगे तब तो ना, अब पढ़े ही नहीं है तो कैसे होगा? तो ये आपको 50 टॉपिक रटा होना चाहिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये 6 मार्च के दिन जो फिजिक्स का पेपर, अगर आप चाह रहे हैं कि गुरुदेव पूरा आ जाए, तो ये आपको टॉपिक पूरा रटा होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। और इसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।